नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। आज हम सभी जुड़े हुए हैं सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे कि क्या है और क्या हमारे लिए वह 120 प्लस लाने के लिए क्या तैयार हैं हम। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक टॉपिक को लेके कि क्या चीज़ें, क्या हमें गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को सुधार करें। तो आइए समय को ज़ाया ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे पहुँचे। यानी पहला टॉपिक आप लोगों के हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन से प्रश्न हर बार आया हुआ है, तो मूल्यांकन से आपको कैसे प्रश्न बनते हैं इन सब पे आपको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपके टॉपिक है आपका चिंतन। चिंतन यानी कि दो प्रकार के, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन संबंधित क्या है कि समस्या एक हो और जिसमें आंसर एक ही हो, उसमें ज़्यादा आंसर होने के चांसेज ना हो, एक ही आंसर हो, अभिसारी चिंतन के अंतर्गत है। और अपसारी चिंतन क्या है कि समस्या कोई भी हो और उसके कई सारे जो आंसर हों, जो उसके सुझाव हों, उसके सुधार हों, कई सारे मिल सकते हैं, वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत है। आगे बढ़ेंगे, ऐसे टॉपिकों के बारे में हम लोग प्रश्न संबंधित प्रैक्टिस कर लेंगे और अभी तक आपने कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा और बेहतर किया होगा। अब बढ़ेंगे आगे। तीसरा जो टॉपिक है विकास अक्षमता। विकास अक्षमता किस प्रकार से संबंधित है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके समायोजन। समायोजन किस प्रकार एक बच्चे ने कैसे अपने वातावरण से समायोजन करता है, अपने कक्षा कक्ष से मतलब समायोजन करता है, अपने पढ़ाई से करता है, इस प्रकार के समायोजन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में जो भी प्रश्न आएंगे उसे प्रैक्टिस जरूर कर लें। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे, सीडीपी संबंधित जो अधिगम संबंधित प्रश्न आते हैं उसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आपके बुद्धि। बुद्धि से कैसे प्रश्न आते हैं, बुद्धि किस प्रकार, यानी कि आईक्यू संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित या पेडागॉजी से रिलेटेड करके क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि आपके 75% पेडागॉजी पे भी ही पूरा निश्चित है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एनसीएफ 2005। इससे आपके चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, इससे प्रश्न बनते ही हैं। तो एनसीएफ 2005 क्या है, इससे संबंधित कैसे प्रश्न बनेंगे, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। वैसे तो आपके लिए आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि मैं किन टॉपिकों पे आपको आगे कैसे सुझाव दूं या कैसे प्रश्न आपको बनाऊं कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि समय कम है तो उसके लिए प्रश्न बनाए जाएंगे जो आपके सटीक और सही हो। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करें आप। नेक्स्ट टॉपिक आपके पियाजे, कोहलरबर्ग और वाइगोत्स्की। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके समझिए 4-5 तो लड़ने ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके हैं त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र आपने बीएड बीटीसी में पढ़ा होगा, त्रिभाषा सूत्र से भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपके डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से आपके प्रश्न एक संबंधित, यानी कि जो पढ़ने संबंधित है, इससे एक प्रश्न जरूर बनते हैं आपके, चाहे टेट हो चाहे सीटेट में हो। और इसी आगे बढ़ेंगे, डिस्कैलकुलिया जो गणना में निपुणता में संबंधित होता है, इससे भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनता ही। 1 नंबर तो फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपको बनने हैं, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप सारे प्रश्न करने के जरूर प्रयास करेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आप, अनुवांशिकता व वातावरण संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, इस पे जरूर आप ध्यान दे देंगे। नेक्स्ट है आपके अभेज्या। अभेज्या को हम अफेजिया के नाम से जाना जाता है, जो भाषा से संबंधित होता है। आगे बढ़ेंगे, जो टॉपिक आपके उससे संबंधित है, यानी कि यह ध्यान देंगे कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा हमें अवेयरनेस के बारे में, यानी कि कैसे जागरूक रहें कि गलतियां ना हो, उसके बारे में ध्यान भी देना होगा। जैसे 75% क्वेश्चन सकारात्मक और नकारात्मक पर टिका हुआ है, जैसे कि आप जानते होंगे कि पेडागॉजी भी 75% संबंधित, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर जरूर ध्यान देना है। क्योंकि किसी प्रश्न में नहीं दे देता है और हम सोचते हैं कि आगे सोचते हैं कि उसमें ऑप्शन जो दिया है सही है, सारे ऑप्शन 3 लगेंगे सही, उसी में से गलतियां हो जाती, तो गलतियां ना हो उसके लिए प्रश्न अच्छे से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक प्रश्न में आपको 1 मिनट का समय है, तो उस पर ध्यान जरूर दें। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट क्या बनाया हुआ है कि जिस प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, यानी जिस प्रश्न में, जैसे मैंने बोला ना कि प्रश्न पढ़ते ही आपको अगर नहीं दिया हुआ है तो उसमें क्या करना है, तो नकारात्मक वाला ऑप्शन सही होगा। तो जो ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें नहीं, जो यानी जिसमें तीसरा टॉपिक आपका है जिसमें नहीं शब्द नहीं दिया है, उसमें सकारात्मक और बड़ा वाला उत्तर सही होता है। यानी 90% ये चांसेज होते हैं कि जिस प्रश्न में आपको नहीं शब्द नहीं दिया है वो आंसर आपका
सकारात्मक होगा और सकारात्मक वाला ही आंसर आपको यानी ऑप्शन चूज करना है। अब आते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो सकारात्मक वर्ड्स कौन से होते हैं, जो सकारात्मक आंसर ही देने होते हैं, इस पे ध्यान देना है। जिस ऑप्शन में आपको प्रोत्साहन देता है यानी वो ऑप्शन सकारात्मक के अंतर्गत है, यानी वो सही होता है। नेक्स्ट है आपका अवसर देना, ये भी सकारात्मक वर्ड है, यानी बच्चे को हमेशा अवसर देने की बात होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके चर्चा में शामिल करना, यानी सबके बातों को सुनना और अपनी बातों को भी कहना, ये चर्चा में शामिल करें, यह बात आपके लिए क्या होगा, सकारात्मक होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके यानी कि जो बन सकते हैं, सृजनात्मक प्रेरित करना या करके देखना, यानी करके देखने से जोर देना है बच्चों को, या सृजनात्मक प्रेरित करने की बात कही जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके क्या है, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, यानी कि वही चीज़ें यानी चर्चा में जब शामिल करते हैं यानी गतिविधियों में शामिल करते हैं, वो टॉपिक यानी आपके लिए क्या होगा, सकारात्मक होगा, सही होगा। नेक्स्ट बाल केंद्रित, बाल केंद्रित इस टाइम की वर्तमान जो शिक्षा चल रही है बाल केंद्रित, यानी बालक को ही प्रथम माना गया है और अध्यापक को दूसरा नंबर पे माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट यानी हस्तपरक गतिविधियाँ जो हाथों द्वारा जो हो, यानी कि वो सब चीज़ें बच्चों के लिए सकारात्मक होंगी और वो सही 100% सही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अर्थपूर्ण, ऐसे ऑप्शन हो जो अर्थपूर्ण संबंधित आए तो वो सकारात्मक, भावपूर्ण हो, भ्रमण करके सीखना, यानी बच्चे को भ्रमण संबंधित करके यानी जो टॉपिक है उस पर भ्रमण की स्थिति पैदा करके और घुमा के फिरा के जो भी तैयार करने हैं उन्हें तैयार करें। जब सुने होंगे आप राहुल संकृत्यायन की रचना है अथातो कुमक्कड़ जिज्ञासा, यानी घूमने से जिज्ञासा बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें है करके सीखना, यानी जो अधिगम है आपके करके सीखने यानी सकारात्मक शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कारण का पता लगाना, मातृभाषा स्वीकार करना, यानी कारण पता करने की बात होगी बच्चों के साथ कि कैसे यह चीज़ें हुई, कि मान लीजिए कि बच्चे ने कैसा स्थिति पैदा कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ने में कमज़ोर है तो क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों पे पता लगाने के लिए सकारात्मक शब्दों पे ही जोर देना है, मातृभाषा स्वीकार करना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें नकारात्मक शब्द हैं। नकारात्मक शब्द में आपका है वर्णन करना, यानी कि वर्णन करने की बात को नकारात्मक माना गया है। व्याख्या करना, यह भी नकारात्मक शब्द है। दंड देना, दंड तो बच्चे को कभी नहीं देना है, दंड देते हैं तो आप फेल के श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पीटना, बच्चे को पीटने की स्थिति में नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परामर्श, यानी परामर्श भी निगेटिव शब्द है। हतोत्साहित करना, ये भी निगेटिव शब्द है। लैंगिक समता, इस पे भी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रधानाचार्य, अगर कोई भी चीज़ें आपको अगर सुलझाना है तो प्रधानाचार्य के पास नहीं, स्वयं को उनके बच्चों के समझ जो कुछ भी बात करके उन्हें सुलझा देना है, रिजल्ट आपको देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी कि केवल मात्र ही शब्द, अगर ऑप्शन में केवल मात्र ही आता है तो ऑप्शन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। कम नंबर देना, यानी बच्चे को कम नंबर देने की प्रक्रिया की बात की जाए तो वो भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट त्रुटियों पर बल देना, त्रुटियों पर बल देने की प्रक्रिया में ये सब निगेटिव के अंतर्गत है। पुस्तक केंद्रित, ऐसी शिक्षा नहीं होना चाहिए जो पुस्तक पे ही आधारित हो, पुस्तक केंद्रित हो। मुख्य रूप से आपको किस पे होना चाहिए, बाल केंद्रित पे होना चाहिए। ग्रेडिंग अंग, ये भी निगेटिव शब्द है। अब नोट में कुछ शब्द है कि बच्चा सर्वप्रथम होता है, उसके बाद अध्यापक, जैसे अभी पिछले हम लोग बताएं कि बच्चे को ही सर्वप्रथम मानना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पैसेज पूरा पढ़ें तब उत्तर दें, यानी जो भी आपके हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश में या आपके जो भी मान लीजिए कि संस्कृत में हो, उनको पैसेज को पढ़ना है तब उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहें, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनता रहेगा। धन्यवाद।